कहते पार्टिसिपेशन चाहिए होगी इसमें ना, तो ओके। आशुतोष जी आपने लिखा है? यस सर। बताएंगे जरा पढ़ के। सर ऊपर वही आ गया, ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर पब्लिक वर्क और ब्रैकेट में R&D डिपार्टमेंट जनरल। ओके। फिर एड्रेस है द कमिश्नर फ्रॉम सेक्रेटरी गवर्नमेंट पब्लिक वर्क R&D डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी JNK। ओके ठीक है। फिर नंबर डेट आ गया। ठीक है। फिर सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन ऑफ एडिशनल फंड्स फॉर रोड रिपेयर वर्क्स ड्यू टू डैमेज कॉज्ड बाय inclement weather and incessant rains. Sir, in reference to the subject cited above, it is submitted that due to weather and incessant rain in recent days, the roads in the area have been damaged. This office has taken steps to carry out the necessary repairs. However, there are insufficient funds available to meet the repair expenses. Therefore, it is requested to kindly sanction additional funds so that the road restoration work may be completed smoothly and submitted for the further necessary action as the land please. And yours. ठीक है। काफी सारा कवर हुई है, लेकिन कुछ चीजें अभी नाम बताया है। जी कुछ कह रहे हैं सर? कैन आई रीड इट? क्या कुछ सर क्योंकि मेन बॉडी जो है, क्योंकि बाकी तो सब सेम है, तो सब्जेक्ट और मेन बॉडी में रीड कर सकते हैं। ओके सर, सब्जेक्ट लिखा है कि रिक्वेस्टिंग फॉर अर्जेंट सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल फंड्स फॉर रिपेयरिंग रोड्स। रिक्वेस्टिंग नहीं आएगा, रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है जी। Main body, Madam Sir, kindly refer to the subject quoted above. In this connection, it is to bring into your notice that due to the inclement weather and incessant rain recently, there has been major damage to the roads in the Jammu region, causing inconvenience to the general public in many ways. Such as heavy traffic jams, late deliveries, delayed medical facilities, breach in law and order. As such, it is requested to kindly entertain the above said matter and sanction the additional funds for this purpose. It will aid in smooth functioning of the governance. Yours faithfully, आगे चीफ इंजीनियर R&D PWD। जानिब जी आपने लिखा है, मैं कमेंट करता हूँ इसके बाद। यस सर। जस्ट गेटिंग फ्रॉम आउट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, फिर मैं उसको थोड़ा सा रिफाइन करके बताता हूँ आपको कहाँ मिस कर रहे हैं। जी जानिब जी क्या लिखा है? सर सब्जेक्ट से मैं वो पढ़ूँ, तो सब्जेक्ट में लिखा है सर। आप ऐसा करें टेक्स्ट पढ़ दें, क्योंकि ऊपर से सबको मालूम है, तो टेक्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर, सब्जेक्ट मैंने लिखा है सर अर्जेंट सैंक्शनिंग ऑफ एडिशनल फंड्स फॉर रिपेयरिंग द रोड्स। फिर सर लिखा मैंने इसमें आप अगर कर लें अर्जेंट सैंक्शनिंग से पहले रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट सैंक्शनिंग। ओके सर। अगर इससे पहले रिक्वेस्ट फॉर ऐड कर लेंगे तो थोड़ा माइल्ड हो जाएगा इसमें ना। नाइस। यस, रिक्वेस्ट भी चाहिए और थोड़ा सा ऑफिसर भी मेलो डाउन हो जाएगा। जी नेक्स्ट आगे सर लिखा है डियर सर और मैडम, सर मतलब सर और मैडम, विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट क्लियर बिल्कुल यूज नहीं होगा यार। ओके सर, सर क्लियर बिल्कुल यूज नहीं होगा। ओके विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट अबव लेटर में हो जाएगा। इसमें डियर वैसे भी हम कमिश्नर सर डियर नहीं लिखा है सर, इस पता नहीं सर ऐसे नो इसको with reference to the subject above, you are being informed that the recent inclement weather and the heavy rainfall has brought significant damage to the roads in Jammu region.
it involves the main roads and bridges of different cities, even of strategic locations. It has brought huge problems and extremities to the public who are continuously requesting for the repairing of the roads at different at priority base. In this regard, we are requesting to sanction at least 5 crores so that the project would be complete at the earliest. फिर सर लिखा आगे yours faithfully, चीफ इंजीनियर सर। जी सर मैं न्यूमेरिकल इसको प्रोजेक्ट का नाम मत दें, ठीक है? प्रोजेक्ट इज अ वाइडर टर्म एंड दैट्स मोर ऑफ अ कैपिटल नेचर, उसमें एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल नेचर का होता है, तो इसको प्रोजेक्ट का नाम ना दें। ये एक कैंपेन हो सकता है, रिपेयर का कैंपेन हो सकता है, बट इट कांट बी अ प्रोजेक्ट। ओके सर, इस तरह से सर जो न्यूमेरिकल लाइक ग्लोसरी डाटा लिखा ना सर, कैसे फॉर द 5 करोड़ एट लीस्ट, मतलब स्पेसिफाई किया अमाउंट का सकता है। ये सर ठीक है, कुछ ठीक है, कुछ गलत है, ठीक है? कुछ ठीक है, कुछ गलत है। क्या ठीक है क्या गलत है मैं आपको बताता हूँ। वो लोग कह रहे थे स्क्रीनशॉट लेंगे तो कर देंगे। यस सर। ओके सर सब्जेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पर डैमेज टू द रोड्स and request for sanctioning of additional funds for repairment works thereof. Sir, repairment is no word. Okay, sir. Okay, repair. Yes. Sir, madam, with reference to the subject cited above, I want to bring to your kind notice that due to the recent inclement weather and incessant rains in Jammu region, the major as well as minor roads have faced huge damage. जी शेखर जी, जो वांड आपने बोला ना, Yes, sir. वांड का बेटर वर्जन होता है विश। Okay. वांड थोड़ा अथॉरिटेटिव वर्ड है, विश Okay, एक सबमिशन है, ठीक है? तो Sir. आई सजेस्ट कि आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लें विश। The major as well as minor roads have faced huge damage, like landslides, scouring, pavement failure, etc., thereby not only hampering the normal life but also affecting the connectivity of the region, and had also a significant impact on the delivery of essential items and services in the region. The preliminary assessments and the surveys conducted by our staff has projected a cost of roughly I have written here rupees 112 crores for the repairment and restoration of the roads. And such a huge amount of expenditure cannot be met through our regular maintenance and repair heads. Keeping in view the urgency and severity of the matter, additional funds of rupees 62 crores may be sanctioned so that the road connectivity in the region can be restored well in time. The matter may kindly be treated as most urgent. बहुत हद तक आपने जस्टिफाई किया है, इट्स गुड वर्जन ऑफ व्हाट वी वर डिस्कसिंग बिफोर। तो काफी सारी चीजें आपने इसमें ऐड की हैं जो कि काबिल तारीफ है, ठीक है? बट स्टिल वही गुंजाइश है इसमें अभी, ठीक है? बट Yes, sir. काफी सारी चीजें आपने इसमें एड ऑन की हैं which were required actually, because first of all हम सबको ये ध्यान में रखना है कि हमें उस ऑफिसर के शूज में स्टेप इन करके लिखना पड़ेगा, हमें अपने आप को वो आदमी मानना पड़ेगा और थोड़ा सा ऑफिशियल हमें तरीका मालूम होना चाहिए, हाउ वी ब्रिंग थिंग्स टू द नोटिस ऑफ हायर अथॉरिटीज, ठीक है? काफी सारी चीजें आपने उसमें कवर की। प्रिंस जी, वो भी हैंड रेज भी कर रहे थे शायद, जी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लें। जी
seeking additional funds urgently required for repair of roads damaged by rains in Jammu region. इसमें मैंने दो रेफरेंस भी दिए, एक जो ऑफिस लिख रहा है उसका लेटर है और एक जो जिस ऑफिस को लिखा गया, मतलब सिविल सेक्रेटरीट में जिस ऑफिस को लिखा जा रहा है, एक उनका ऑर्डर है. देन रिस्पेक्टेड सर और मैडम, kindly refer to the subject cited above. In this regard, it is submitted that this office wide reference cited above sought funds amounting to rupees 275 crore under head repairs and maintenance in its advance estimates for financial year 25-26. Your office wide order number and dated something sanctioned aforementioned amount in favor of this office. However, inclement weather conditions and incessant rains in recent past have caused significant damage to roads in Jammu region. This has necessitated department to undertake additional repairs and maintenance works, and consequently revenue expenditure over and above the figures projected in advance estimate of financial year 2025-26. You are hence requested to entertain revised figures of rupees 350 crore under head repairs and maintenance for this office for financial year 2025-26. It is further requested to consider expedient sanction of additional rupees 70 crores required for same purpose, so that smooth functioning of road traffic may be ensured at the earliest. ठीक है. जाहिर जी. जी सर, मैंने ब्रीफली थोड़ा सा लिखने की कोशिश करी है. Starting from the heading, Office of Chief Engineer R&D PWD Jammu, to the Commissioner Cum Secretary Public Works, to the Commissioner Cum Secretary Civil Secretariat J&K. फिर उसके बाद नंबर PWD/R&D/funds/25-26/37, which is number, and then dated 01/06/25. CEJ भी ऐड कर सकते हैं. जी सर, जी बिल्कुल. And then coming to the subject, request for additional funds for maintenance of roads in view of damage caused by force majeure, bracket में inclement weather. And then Madam/Sir, with reverent regards, referring to the subject above, it becomes inevitable to mention here that the funds allotted for the maintenance of roads for financial year 2025-26 in Jammu region are rupees 135 crores. However, under the purview of unforeseen circumstances of inclement weather and incessant rains, the condition of roads has exponentially deteriorated, causing huge inconvenience to the public in general in terms of daily life, essential item deliveries and healthcare. It is therefore requested to kindly consider sanctioning of an additional grant of rupees 45 crores for the maintenance of roads in the region on immediate basis. Yours faithfully, Chief Engineer R&D PWD Jammu. That's it. काफी सारी चीजें आपने कवर की है. गुड वर्क. Okay, sir. Thank you. फातिमा मैम, आपने लिखा है. फातिमा मैम, have you written? Fatima ma'am, can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay. Have you written something? Sir, you find Can you please come? Okay. No, I saw. ऐसा मैं रेक्टिफाई करवा दी है, लेकिन मैंने रेफरेंस ये
वेदर बुलेटिन जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, उसके बारे में लिखा कि कितनी इंटेंसिटी रेनफॉल हुआ वगैरह, उसका जिक्र किया। फील्ड असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में लिखा जो कंडक्ट हुई कि क्या डैमेज हुआ है, वो उसके बारे में ये रेफरेंस में ऐड किया। Anybody else who has written something else what we have discussed so far? के अलावा किसी ने कोई पॉइंट्स क्लियर किए हो, उससे एडिशनल पॉइंट्स दिए हो? Anybody voluntarily? Okay. So काफी हद तक चीजों को कवर किया गया। Now I would like to share my comments, what you guys have written and where the things can be better. सॉरी सर, जी सर इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं ना कि कॉपी एनक्लोज कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि डिटेल असेसमेंट हमने ली, हमारी एक टीम की एक डिटेल असेसमेंट किया हमने, फिर अभी भी सबमिट कर रहे साथ में। अभी उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? वो सारी चीजें कवर होंगी। सर जी सर, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे खुद को एज ए चीफ इंजीनियर मान के कि मैं ये किया है, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना ये? अब मानो नहीं और कोई बात नहीं। जी सर। जी। और इसमें मैंने जैसे हमने यहाँ बोला कि एडिशनल फंड रिक्वायर्ड है, तो रेफरेंस में मैंने एक लेटर पहले का लिख दिया कि एज ए पहले भी कोई ऑर्डर आया था जिसमें थोड़ा फंड था, तो वो उस रीजन के लिए डैमेज के लिए मतलब दोबारा रिकवरी के लिए वो नहीं था सफिशिएंट। और जब चीफ इंजीनियर थे तो उन्होंने फील्ड विजिट करके देखा कि क्या क्या डैमेज हो रहा है। ठीक है ओके, ठीक है, रेलिवेंट है। तो आप लोगों ने जो लिखा पढ़ा, थोड़े से कमेंट्स हैं मेरे उस पर, तो मैं फाइनली क्लास के बाद आई शेयर माय वर्जन एज वेल। एक दो चीजें हैं इसमें, क्योंकि ऑफिशियल लेटर है ये और चीफ इंजीनियर जो है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है। एक तो सुनी सुनाई बातों में लेटर नहीं लिख सकता कि ऐसा हो गया और रोड्स जो है वो खराब हो गई। ठीक, कैजुअल वे पे वी कैन टेक रेफरेंस कि ये रोड्स की प्रॉब्लम हो गई, इसको सब्सटेंशिएट करना, बिकॉज यू आर ऑफिशियली डिमांडिंग एन अमाउंट। अब अमाउंट अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो हमेशा उसकी एस्टिमेशन होती है, ठीक है ना? एडिशनल ग्रांट का मतलब क्या हो गया कि आपके पास कुछ ग्रांट तो पड़ी है ना। एडिशनल का मतलब हो गया इन एडिशन टू व्हाट यू हैव इन योर सिटी। तो आपके पास ग्रांट कुछ है, पूरे साल के लिए आपको ग्रांट मिली है रिपेयर्स के लिए। रिपेयर्स की ग्रांट जो है वो बड़ी कंसिस्टेंट ग्रांट है। So you have got a grant, and out of that, you must have spent some grant already. और आपके पास कुछ ग्रांट जो है वो बची होगी। Now, situation is such that the grant you have in your kitty is insufficient to meet the urgent requirement of repairs. लेकिन उसके लिए हम मनगढ़ंत तौर पे कोई फिगर कोट नहीं कर सकते ना, आप हमें इतने पैसे दे दो। इंजीनियर लोग जब भी कोई डिमांड करते हैं तो उससे पहले एक असेसमेंट होती है, उसका एस्टिमेशन वाला पार्ट होता है। सो यहाँ पे जो आप प्रोजेक्ट करेंगे उसके लिए आपको कोई कमेटी बनाई होनी चाहिए पहले। मीन्स आप ऑफिस में बैठ के गाज नहीं कर सकते हैं कि हाउ मच डैमेज हैज हैपेंड, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड। So you have to form a committee to assess that damage
not on extensive level, but उसका किसी ने वर्ड यूज किया था प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स। उस तरह से एस्टिमेशन तो करनी पड़ेगी, असेसमेंट तो करवानी पड़ेगी। असेसमेंट के बगैर हम कोई चीज डिमांड नहीं कर सकते उस तरह से। तो we must have made a committee of officers जिन्होंने असेस की कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इस चीज को ठीक करने के लिए। आप उस कमेटी की रिपोर्ट भी अनक्लोज कर सकते हैं, क्योंकि कमिश्नर ने फैसला लेना है। दैट शुड बी सब्सटेंशिएटेड बाय द कमेटी रिपोर्ट एज वेल। ये मैं ऐसे आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ, आई हैव डन माय होमवर्क। क्या जब कोई ऑफिसर कहीं पे कुछ लिखता है तो होमवर्क करता ना, वर्बली तो नहीं कह सकता ऐसे। तो होमवर्क उन्होंने किया है। he formed a committee, he got a report that this is the quantum of damage and this will be the money which will be requisite to set right those damaged roads. आपको एक भूमिका बनानी यहाँ पड़ेगी, कैसे ऐसे बारिशें हुई हैं रिसेंटली जिसकी वजह से रोड्स को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, और वो जो डैमेज हुआ उसमें जो असेसमेंट है वो मैंने करवाई। I formed the committee who have submitted a report which is also enclosed here. फिर आपको थोड़ा फिगर्स को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिगर्स को कैसे जस्टिफाई करना है, एक तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने पहले मुझे कितनी ग्रांट दी हुई है इसके लिए। जब आप ऑफिशियली लिखेंगे आपके पास एक ग्रांट तो पड़ी हुई है ना। Are you getting? You are demanding additional money. That means something is there for you. आप ये लिखेंगे कि इस साल के लिए हमें इतनी इसके लिए ग्रांट आई हुई है, जिसमें से हमने इतनी तो स्पेंड कर दी है। क्योंकि ये साल का पहला दिन तो नहीं होगा ना जब रेन हो गई, उससे पहले भी तो रिपेयर के वर्क चल रहे होंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ ना, ड्यूरिंग द ईयर हुआ। वी कांट अज्यूम दैट इट हैज हैपेंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एंड दिस वाज द ओपनिंग रिमार्क्स। तो आपने उस हेड में से खर्चा किया होगा और आपके पास इन हैंड कितना है वो आप बता सकते हैं। और जो आपके पास इन हैंड है इस समय, वो तो आपको अर्जेंटली खर्चा करना चाहिए इसमें। हालांकि वो किसी और कामों के लिए आया होगा, लेकिन अभी अर्जेंट नीड है कि इसको एड्रेस किया जाए। तो आप उसका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको कि मेरे जो डिस्पोजल पे ग्रांट है, आप मुझे परमिट करें कि वो ग्रांट जो है मैं बाकी वाले जो इस समय अनइम्पॉर्टेंट काम है वहां से डाइवर्ट करके मैं इन कामों में यूज कर सकूं। Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. है ना, उसको आपके हाथ में है ही है ना इस समय ग्रांट, तो उसका आपको अप्रूवल लेना चाहिए कि वो ग्रांट जो है मैं इधर डाइवर्ट करने की परमिशन अभी फिलहाल मुझे दो। बाकी काम थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन ये वेट नहीं कर सकता। ठीक। और उसके बाद आप शॉर्टफॉल प्रोजेक्ट करेंगे। शॉर्टफॉल ये प्रोजेक्ट करेंगे कि टोटल असेसमेंट इतनी आई है इसकी, एस्टिमेटेड अमाउंट इतना लगेगा इसमें, जिसमें से अभी हम कह रहे हैं कि इतना डाइवर्ट कर लेते हैं इस काम के लिए, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग है। ओके, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल फिगर्स देनी है वो जस्टिफिएबल होनी चाहिए, वो रैशनैलिटी के साथ होनी चाहिए, एक लिंकेज के साथ होनी चाहिए। उसके बाद ये हम डाइवर्ट कर लेते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जल्दी से हमें जो है वो इतना अमाउंट एडिशनल दे दें। और जब आप एडिशनल डिमांड करेंगे तो ये अमाउंट जो डाइवर्ट कर रहे हैं इसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि ये तो लगना ही था ना अदरवाइज। दिस वे
वी कैन कवर एंटायर थिंग्स। तो एक पॉइंट मैंने आपको ये दिया कि आप असेसमेंट के बगैर, किसी चीज को असेस किए बगैर फिगर्स को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऑफिस में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कितना डैमेज हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑफिशियली मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। आई कैंट से व्हाइल सिटिंग इन माय ऑफिस दैट दिस इज द क्वांटम ऑफ डैमेज, क्योंकि मेरे वर्बल जो है वो चलेगी नहीं। आई हैव टू सब्सटेंशिएट बाय द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड की रियलिटी जो है वो तो मैं असेस करवा के ही चेक कर सकता हूँ ना। अभी जो बॉर्डर एरियाज में प्रॉब्लम हुई है तो उसकी असेसमेंट चल रही है ना इस समय, ठीक है? तो लॉस हुआ है उसकी असेसमेंट चल रही है ना, तो तभी तो कंपनसेशन फिर प्रपोज होगा। तो दैट्स द केस व्हेनेवर यू आर कोटिंग एनी फिगर्स, और फिगर यहाँ पे कोट करनी पड़ेगी। आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोट करेंगे तो दैट विल बी बेटर। और वो जो कोट करनी है वो रैशनैलिटी के साथ कोट करनी है। इस इतनी ग्रांट आपने हमें दी थी, उसमें से 50% यूज हो गई, 60% यूज हो गई, 40% हमारे पास पड़ी है। तो 40% जो है फिलहाल आप हमें अलाउ करें कि वो हम इस काम के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी काम थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो इमीडिएट ये रिलीफ तो हो गया, उसके बाद एडिशनल ग्रांट की डिमांड करें। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कोई और डाउट आपके मन में आ रहा हो तो पूछ लो। These were the points which were slightly missing. रॉ होते नहीं लिखना, हमने ऑफिशियल टर्म उसमें डालना ही डालना, और ऑफिशियल टर्म तभी आएगा जब हमें ऑफिस के प्रोसीजर्स मालूम होंगे। ऑफिस के प्रोसीजर्स ये कहते हैं कि हम मनगढ़ंत तौर पे कोई चीज प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले हमें कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें कहीं से असेसमेंट लेनी पड़ेगी, तभी हमें मालूम होगा कि किस लेवल का डैमेज हुआ है, इतने पैसे जो है वो रिक्वायर्ड है। एस्टिमेशन ही है वो, आज की डेट में एस्टिमेशन है, बट एस्टिमेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। ठीक है, तो वो हम हवाला दे सकते हैं कि ये कमेटी हमने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट भी हम लगा रहे हैं। ठीक है, पहले से ग्रांट हमारे पास इतनी पड़ी हुई है, इसमें से ये यूज हो चुकी है, सो वी हैव दिस मच ऑफ ग्रांट on this head in our kitty, but फिलहाल ये insufficient है। तो for the time being तो हमें ये परमिट करें कि इस ग्रांट को हम इस काम के लिए डाइवर्ट कर लें, कीपिंग aside जो नॉर्मल रूटीन के काम थे they can wait till the additional grant is approved, okay? और फिर एडिशनल के लिए करेंगे, ताकि जो लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अफेक्ट हो रहा है इससे। तो इट्स नॉट कि रोड्स डैमेज हो गए, रोड्स डैमेज होने से जो उससे अलाइड चीज़ें हैं वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि उसकी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज जो है उनकी सप्लाई टेम्पर हो रही है, और लोगों को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। So, but this is all what you can quote on the basis of committee report. Otherwise, ऑफिस में बैठ के तो मैं कोई भी जुमला बोल सकता हूँ ना कि ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, but this should be supported by some field survey. ठीक है, तो assessment उसकी हमें करवानी पड़ेगी ताकि हम फिगर्स को जस्टिफाई कर पाएं। So these are the additionalities which I wanted to share with you guys. I think now we should be at par. We should be on the same page. सर, इसमें कॉपी करनी है किसी को ये लेटर? कॉपी आप डीडीसी को कर सकते हैं इसमें, ठीक है?
डीडीसी क्योंकि उनका बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो डीडीसी को कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इवन डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट को भी कर सकते हैं, उनकी भी कुछ नोट्स जो है वो भी हैम्पर हो रही होगी, वहाँ पे रूरल एरियाज में भी प्रॉब्लम होगी, तो वी कैन कीप ए कॉपी टू देम एज वेल। डीडीसी को तो कर ही दे, ठीक है, वो रेलिवेंट है बट so this way you can cover. Any other question? सर ये इसका कोई लेंथ कितना, मतलब हम मैटर तो बहुत सारा बढ़ सकता है लेकिन कहाँ तक हमने लिमिट करना है? देखो, ये लेटर लिखनी है हमने ऑफिशियल। पहली बात तो ये है कि ऑफिशियल लेटर है। ऑफिशियल लेटर में वही चीजें लिखी जाती हैं जो कि लास्ट वीक है, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने कमेटी से असेसमेंट करवाई, अब जो कमेटी ने पूरी असेसमेंट की है या जो उनके कमेंट्स हैं वो हमें एक एक करके नहीं लिखने ना, वहाँ पे हमें उसका ब्रीफ लिखना है कि कमेटी ने क्या रेकमेंड किया, ठीक। तो वहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट मैटर काफी स्क्वीज हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक फिगर्स, न्यूमेरिकल फिगर्स लिखने की बात है तो वो तो हमें लिखनी पड़ेगी। बाकी जो अनवारंटेड चीजें हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसमें ऑफिशियल आप लिख रहे हैं, कमिश्नर को लिख रहे हैं, तो उसमें वो एडिशनल चीजें नहीं आएंगी कि मैं ये सोचता हूँ, इन माई ओपिनियन, दैट विल नॉट बी द केस। इट्स अ स्ट्रेट official communication which you are basing on the recommendations of the committee, on the assessment on the ground, ठीक है, उसी को आपने हवाला देना है और आप ग्राउंड्स बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है ब्रीफली, ठीक है जी। ओके सर। यस, क्योंकि इसमें स्टोरी लाइन तो कोई है नहीं ना, हम तो इस तरह से भूमिका बनाएंगे। दे आर ऑल्सो इन नॉलेज ऑफ दैट। और कुछ कई लोग कहते हैं कि ये पेपर में भी आ गया था, आपने देखा होगा पेपर में भी आ गया, ये डैमेज हो गई। तो एवरीबॉडी रीड्स द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। वो आप ऑफिसर को मत बताएं कि ये पेपर में आ चुका है। यू कैन टेक रेफरेंस टू द मीडिया, ठीक है ना। मीडिया का रेफरेंस लिमिटेड ही लिया जा सकता है। इस केस में मीडिया का रेफरेंस नहीं हम ले सकते हैं, हमें ऑफिशियली देखना पड़ेगा उसको। They are also reading the newspapers, so there is no point telling them that it was widely covered in print and electronic media. So those are the things which we have to avoid. Okay? तो स्टार्टिंग में क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर की बात हो रही थी तो इसमें हमने थोड़ा सा टाइम लिया, ठीक है, बट दिस इज वर्थ ऑफ इट। क्योंकि बेस हमारा स्ट्रांग बनेगा तो आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन चीज वही है कि सरकारी तड़का जो है वो हमें आना चाहिए कि अगर हम सरकारी लेटर लिख रहे हैं तो फिर हमें काफी सारी चीजें जस्टिफाई करनी होती है। हम क्लियर से पे काम नहीं कर सकते, हम क्लियरली अपने विल्स पे काम नहीं कर सकते। व्हाटसएवर वी आर राइटिंग वी हैव टू जस्टिफाई ऑफिशियली, ठीक है जी। तो वो चीजें हैं। बाकी आप सबने इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, बहुत सारी चीजें आपने कवर की थी, तो कुछ चीजें मैंने आपको सजेस्ट कर दी कि प्लीज दिस शुड बी पार्ट ऑफ लेटर। और इसमें मैं अपना ऑफिशियल वर्जन आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर कुछ मॉडल लेटर्स मिलेंगे सर कुछ, इसके लिए कहाँ से कुछ आइडिया सर? अभी इनमें ऑप्शनल ऑफिस लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रहा, पहली बार लिख रहे हैं सर थोड़ा सा। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल, डोंट वरी। बिकॉज़ ये एक्सरसाइज इसीलिए तो थी, ये एक्सरसाइज उसी के लिए थी कि आप पहले अपने आप को एक्सप्लोर करें। तो होता है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि जो दिमाग में आ रहा है बस लिखो, चाहे गलत ही हो, क्योंकि दैट विल bring initiative out of you, and once initiative you have then there is no problem. Initiative अगर है तो फिर रिफाइनमेंट आती रहेगी साथ साथ।
आइडिया मेरा नोटिंग ड्राफ्टिंग में आपकी पार्टिसिपेशन का यही होता है कि आप अपने लेवल पे पहले सोचें और फिर दूसरों की राय भी आती है। जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं तो आपने जो लिखा है वो दूसरे से क्रॉस चेक कर पाते हैं और फिर फाइनली जब मेरी ओपिनियन आएगी तो उस हिसाब से आपको और उसमें पॉइंट्स मिलेंगे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट you are perfectly okay to write a fiction language. ठीक है, आइडिया वही है। अब आपको एक लेटर मिलेगा तो उसी तरह से और भी लेटर में शेयर करूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है सर, दैट्स इन द एजेंडा। ये सारी चीजें होने वाली हैं। वी कैन हैव एन नंबर ऑफ लेटर्स। पास्ट पेपर्स में से भी हम लेटर्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं, बट अभी उस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रेजुअली ग्रैब करेंगे और फिर उसके बाद सिलेबस हमारा भागेगा। स्टार्टिंग में इट हैज टू टेक सम टाइम। आज के लिए फिर इतना ही रखा जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी आज मेरी पहली क्लास, तो आप इसका फॉर्मेट वगैरह शेयर कर सकते हैं? फॉर्मेट में फिर से शेयर कर दूंगा। मैंने एक बार शेयर किया था, जो लोग आज पहली बार आए हैं मैं वो दोबारा से शेयर कर दूंगा। उसमें फॉर्मल लेटर का आपको फॉर्मेट भी आ जाएगा और उसमें एक स्पेसिमेन भी आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इस लेटर को शेयर करूंगा फिर एक और लेटर आपके पास आ जाएगा। डोंट वरी। ठीक है जी, फिर अभी इतना ही रखें। यस सर, थैंक यू सर। ओके देन, गुड बाय।